अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। 7.4 में हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो है फाइंड नेक्स्ट फोर टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। हमें ये गिवन है, ठीक है, कहा गया है कि इसकी नेक्स्ट फोर टर्म फाइंड करें। तो नेक्स्ट फोर टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इसका जनरल फार्मूला होगा पहले वो लिखते हैं। वो फार्मूला होता है हमारे पास an इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1, ठीक है। और इधर इन्होंने कहा हुआ है कि नेक्स्ट फोर टर्म फाइंड करें। फोर टर्म के लिए हमने फाइंड करनी है ना, तो ये n4 ले लेंगे। a4 इक्वल्स टू ए आर की पावर 4-1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 5 के लिए जब हम लोग करेंगे तो 5 के लिए भी हम लोगों ने ऐसे ही करना होगा। a5 इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1 हो जाएगा। तो ए आर की पावर n जो है वो 5-1 इक्वल्स टू 4, ए आर की पावर 4। 5 के लिए ये फार्मूला बनेगा। 6 के लिए 5 आ जाएगा, ए आर की पावर 5, ठीक है। तो हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें 16, 4 और 1 है। तो हमने इसमें रेशो फाइंड करनी है। हमारे पास पहली चीज़ ये कि फार्मूला जो हम लोगों ने यूज़ किया है वो ये वाला था, ए आर की पावर n-1, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यूज़ हो रहा है आर। तो हमें सबसे पहले आर की वैल्यू चाहिए। तो आर की वैल्यू हम लोगों ने रेशो कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। वो हम लोगों ने फाइंड करनी है आर इक्वल्स टू A2 डिवाइडेड बाई A1, ठीक है। A2 की वैल्यू कौन सी है 4 और A1 की कौन सी है 16। तो इसको जब हम लोगों ने 4 डिवाइडेड बाई 16 किया तो हमारे पास इक्वल आ गया 1 डिवाइडेड बाई 4 के। 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16 इक्वल्स टू 1/4। तो आर की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमने ये जो जनरल फार्मूला मैंने बताया है ए एन इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1 में इस फार्मूले में पुट करनी है। देखें ये फार्मूला ए आर का क्यूब कैसे बना इनके पास। तो इन्होंने ये कहा हुआ है कि A4 फाइंड करें, तो n हमने 4 रखा, ठीक है। ए आर की पावर n-1 है ना, तो हम लोग 4-1 रख रहे हैं। ए आर की पावर 4-1 इक्वल्स टू ए आर की क्यूब। ये फार्मूला बना ना A4 के लिए। 5 के लिए भी हम लोगों ने इसी तरह से 5-1 कर देना है। 6 के लिए 6-1 कर देना है। 5 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, इसी तरह से 7 तक ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। इस फार्मूले में हम लोगों ने वैल्यू पुट की। ए आर का क्यूब है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 गिवन है। उसके बाद आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है फाइंड करके 1/4 का क्यूब हो गया। आर का क्यूब है, तो आर के क्यूब को जब हम लोग ओपन करेंगे तो वो इक्वल आता है 1 डिवाइडेड बाई 64। किस तरह से कि 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू होता है हमारे पास 64 के, ठीक है। और हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद 1 को हमने क्यों नहीं किया। 1 को हम लोग अगर 100 पावर भी मल्टीप्लाई करें ना तो वो इक्वल्स टू 1 ही आएगा, इसलिए 1 को हम लोगों ने फाइंड नहीं किया। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इसमें ए आर की पावर 4। तो हम लोगों ने उसी तरह से ए की वैल्यू फार्मूले में पुट की, 1/4 था तो 4 की वैल्यू आर की वैल्यू पुट की 1/4। पावर 4 थी तो 4 को हम लोगों ने 4 ज़ार मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इक्वल्स टू ये। अब हमने 16 को जब कैंसिल आउट किया, 16 डिवाइडेड बाय 256 था, तो 16 को अगर हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आता है 256, जो इक्वल्स टू आ गया 1 डिवाइडेड बाई 16 के। और 16 को 64 से करें अगर हम लोग तो वो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है। 16 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आता है, ठीक है। इसीलिए इसकी नेक्स्ट टर्म हमें जो है वो ये वाली वैल्यूज़ गिवन थी। और नेक्स्ट 4 टर्म हमें जो फाइंड हो के वो मिल गई हैं 4, 1/4, 1/16, 1/64, 1/38। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें वैल्यू गिवन है, इसी का पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसमें भी हमें वैल्यू गिवन थी। तो अगर मैं 1/3 डिवाइडेड बाय 1 है तो इसे मैं लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय 1 है, कोई इशू नहीं है इसका। अगर हम लोग इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3 में। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। सबसे पहले हम लोगों ने आर की वैल्यू फाइंड की। इसे भी जनरल टर्म का जो फार्मूला आ जाता है हमारे पास ए एन इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ कि इन फार्मूलाज को देख के कंफ्यूज ना हो कि ये फार्मूले कहाँ से बने हैं। इधर 5 और 4 है और ये वाले, ये जो जनरल टर्म का हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले से ये डिराइव हुए हैं, ठीक है।
n-1 था तो n जो नंबर ऑफ़ टर्म गिवन होती है उसमें से एक को माइनस कर दो तो जो वैल्यू एक लेस देन आ जाती है ना, जैसे 4 था तो इधर 3 आ गया, 5 था तो इधर 4 आ गया, 6 था तो इधर 5 आ गया। ये किस लिए हुआ? n-1, n अगर मेरे पास 5 है, 5 - 1 = 4 हो जाएगा, तो ये टर्म आ गई, ठीक है। इसी तरह से इनका हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया, इधर 3 आ गया था, 3 को मैंने 3 दफ़ा ओपन करना है तो = 27 आता है। 3 को 4 दफ़ा जब करना है हम लोगों ने तो 4 ज़ा करना है तो 81 आएगा, 3 को 5 करना है तो 243 आएगा। ये 1 के मल्टीपल्स में था ना, तो इसीलिए ये चेंज भी नहीं हुआ हमारे पास कि 1 के डिवाइडेड में ये आंसर आ जाएंगे 1/27, 1 डिवाइडेड बाय 81, 1 डिवाइडेड बाय 243 और 1 डिवाइडेड बाय 729, ये इसकी नेक्स्ट टर्म्स आ जाती है, ठीक है। और हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें ये गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 3 to 6 में हम लोगों ने जो फाइंड करना है वो क्या करना है, n और a एंड ए एन इज़ मिसिंग, फाइंड इट। कि इन क्वेश्चंस में जो वैल्यू भी मिसिंग है आप लोगों ने वो वाली वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करनी है इस डेटा को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है an = 768, a की वैल्यू 3 और r = 2, ठीक है। यहाँ पे भी जो जनरल टर्म का फार्मूला पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया। तो फार्मूले में an की वैल्यू हमें क्या गिवन है, अब ये वाली वैल्यू उठा के हम लोगों ने इस फार्मूले में पुट करनी है, ठीक है। an की वैल्यू क्या आ जाती है, 768 गिवन थी वो वाली लिखी, a की वैल्यू 3 गिवन थी, a की वैल्यू लिखी, r की है ना तो r की वैल्यू क्या गिवन है हमें 2, ठीक है। 2 लिखी, 2 की पावर n-1 आ गया, n हमें गिवन नहीं है और यहाँ से हमें पता चल गया है कि हम लोगों ने n की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। n की वैल्यू, तो n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने इस फार्मूले में जब पुट किया तो हमारे पास ये फॉर्म बनी, ठीक है। तो अब हमें n की वैल्यू चाहिए तो उसकी वैल्यू के लिए हमने ये सिंपल फॉर्म में ये अपने जहन में रखें कि जो उस वैल्यू के साथ दूसरा मल्टीपल्स होगा उसे बोथ साइड हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बोथ साइड हम लोगों ने जब डिवाइड किया तो हमारे पास 3 हम लोगों ने इधर भी डिवाइड किया, 3 इधर भी डिवाइड किया, यहाँ से तो 3 कैंसिल हो गया, इधर 3 डिवाइड में आ गया, = ये फॉर्म बन गई है ना। ये सिंपल इस तरह से अपने माइंड में रखें कि जब मैंने इसको कैंसिल किया यहाँ से = सिंपल ये वाली फॉर्म बन जाती है। तो इधर हम लोगों को बेसिकली वैल्यू जो चाहिए वो तो चाहिए हमें n की, इसलिए हम लोगों ने कंपेयरिंग कर देनी है पावर्स को, ठीक है। और ये 256 किधर से आए, ये हम लोगों ने इसको कैंसिल आउट किया है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 कैरी, 2 5s are 15, 1 2 6 are 18, 256 आ गया ना। तो ये हमने इधर यहाँ पे हमारे पास = इस वैल्यू क्या आ गई, ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास और ये वाली फॉर्म बच गई हमारे पास। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से 256 को अगर मैं लिखती हूँ 2 की पावर 8 में, ठीक है। 2 की पावर बेसिकली मुझे चाहिए n-1 की पावर, n-1 को मैं उसी सूरत में कर सकती हूँ जब उसके साथ दूसरी पावर को मैं कंपेयर करूँगी। अगर बेसिस सेम हुई तो पावर उनकी आपस में हो जाएंगी, उनकी पावर से हम लोग n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2 को मैं अगर 8 के मल्टीपल्स में लिखती हूँ तो वो मेरे पास बनता है 256। किस तरह से, 2 को मैं 8 दफ़ा अगर इस तरह से लिख के मल्टीप्लाई करूँ, इन्हें मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये = आता है 256 के, ठीक है। इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई का बोला है। 2 को 8 बार अगर आप लोग कर देंगे तो 2 8 बार तो 16 हो जाता है। इस तरह से नहीं करना है, 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं 8 बार और फिर उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर अब उनकी पावर्स को कंपेयर करना है, किस लिए कंपेयर करना है कि हमें वैल्यू चाहिए n की, ठीक है। तो n की वैल्यू के लिए n-1 = 8 हो गया, तो हमें वैल्यू n की चाहिए, n = 8 + 1, ये इधर माइनस में था इस साइड आके प्लस में हो गया, 8 + 1 = 9 हो जाएगा और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 9। और इस डेटा में मिसिंग भी हमारे पास n की वैल्यू ही थी जब हमने जनरल टर्म के फार्मूला में पुट की, तो ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी हमारे पास क्या है, a है, n है और यहाँ पे हम लोगों ने r की वैल्यू फाइंड करना है। r की वैल्यू को भी फाइंड करने के लिए सिंपल हम लोगों ने इस फार्मूला में पुट किया वैल्यू को, इस फार्मूला में पुट की, ये तीनों वैल्यूज़ हम लोगों ने जनरल टर्म के फार्मूला में पुट की तो हमारे पास 4
आर की पावर 4-1 था। यहाँ से भी वही प्रोसेस हुआ है कि हम लोगों ने आर के जिसकी हम लोगों को वैल्यू चाहिए उसके साथ जो दूसरा वैल्यूज़ हमने डाली होती है फार्मूले में, जैसा कि मैंने डाली हुई थी ए की वैल्यू आर के साथ और एन की उसके जो मल्टीपल्स होते हैं उनको हम लोगों ने दोनों साइड पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँ और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो ये वाली फॉर्म बन गई ना सिंपल, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो अभी हमारे पास r इक्वल्स टू 64 आ गया, ठीक है। 4 अगर मैं इसको लिखती हूँ, इसको मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ तो ये मेरे पास 64 के इक्वल आ जाता है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो आर का क्यूब इक्वल्स टू 64 है ना, और हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ आर की। तो हम लोगों ने क्यूब रूट को अगर मैं क्यूब रूट से कैंसिल कर दूँ, क्यूब को अंडर रूट से, अंडर रूट है तो ये क्यूब रूट हमारे पास गिवन है तो ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू 4 बच जाती है। सिंपल इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, जो वैल्यू गिवन होगी हमें उनको इस फार्मूला में पुट करना है, जो वैल्यू रह जाएगी उसको अगर हम लोगों ने इक्वेट करना है या हम लोगों ने पावर्स को कंपेयर करना है करके तो उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का पार्ट आ जाता है हमारे पास, आर की वैल्यू भी, इसमें हमें ए की वैल्यू बी चाहिए, आर की भी चाहिए और एन की भी चाहिए। इसमें हम लोगों ने फाइंड करना है ए एन, बेसिकली एन हम लोगों ने ए एन फाइंड करना है ना, तो एन की वैल्यू तो हमें यहाँ पे 7 गिवन है और यहाँ पे हम लोगों ने ए 7 कैलकुलेट करना है। एन की वैल्यू गिवन हो गई है तो ए एन की जगह तो उसकी वैल्यू भी पुट होगी ना, इसलिए ए 7 बन जाएगा और ए 7 की वैल्यू हम लोगों ने पुट करनी होगी, ठीक है। इस फार्मूले में पुट की तो ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह से बनी। जब हम लोगों ने हम लोगों ने 6 आर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 64। 2 की पावर 6 इक्वल्स टू 64 होता है, उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। 2 6 आर नहीं करना, 2 को 6 के मल्टीपल्स में लिखना है, 2 को 6 आर मल्टीप्लाई में लिखना है फिर उन्हें मल्टीप्लाई करना है। दूसरी तरह से किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हम लोगों ने लिखा ना, अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई में हम लोगों ने लिखना है, इक्वल्स टू 64 के आ गया। तो हम लोगों ने ए 7 की वैल्यू को कैलकुलेट किया, 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ गया, 3 डिवाइडेड बाई 64 हमारे पास ए 7 की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, उन्हें नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करें।